ईरान अमेरिका 15 रोज़ की जंग और इस जंग में ईरान ने मशरक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी एयर बेसिस को तहस नहस कर दिया। लेकिन ईरानी हमलों के हवाले से एक ऐसा इंकशाफ सामने आया है जिसने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया है। ईरान के इन हमलों में अमरीकी एयर बेसिस कैसे तबाह हुई, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ईरान ताक ताक कर हमले करता रहा, अमेरिका उन हमलों को रोक ही नहीं पाया। एक अहम इंकशाफ, क्यों इन हमलों को अमेरिका रोक नहीं पाया, वो अहम इंकशाफ क्या है? अमरीकी न्यूज़ आउटलेट है, NBC उसका नाम है। NBC ने मिलिट्री सोर्सेज के ज़रिए मुख्तलिफ ऑफिशियल से बात करके उसने ये स्टोरी इस्टेब्लिश की है कि बहुत सारे ईरानी हमले जो एयर बेसिस पे हो रहे थे अमेरिका की, उनको रोका ही नहीं गया अमेरिका की जानिब से। कोई इंटरसेप्टर ही फायर नहीं किया गया। कुछ हमले ऐसे थे जिनको रोका जा सकता था, बहुत से हमले तो ऐसे थे जिनको नहीं रोका जा सकता था, लेकिन बहुत से हमले ऐसे भी थे जिनको रोका जा सकता था, जिनके लिए इंटरसेप्टर ज़मीन से फायर करना था उस बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने के लिए, ड्रोन को तबाह करने के लिए, लेकिन वो जानबूझकर फायर ही नहीं किए गए। क्यों? और वो इसलिए फायर नहीं किए गए क्योंकि अमरीकी फ़ौज को इस वक्त धड़का लगा हुआ है कि उसके पास म्यूनिशंस ही नहीं है, उसके पास इंटरसेप्टर्स ही नहीं हैं, और चूँकि उनका स्टॉक ख़तरनाक हद तक गिर चुका है, इसलिए वो अपने एक एक मिसाइल को भी सोच समझ कर चला रहे हैं। और वो ये रिस्क ही नहीं ले सकते कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल अगर उनकी तरफ आ रहा है तो वो यहाँ से इंटरसेप्टर फायर करें और वो उसको तबाह ना कर पाए, तो फिर एक इंटरसेप्टर भी ज़ाया हो गया, ये मिलना भी नहीं है 1 साल तक दोबारा वापस, और अगर हमने इसको ज़ाया कर दिया तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा। तो उन्होंने सिर्फ उन जगहों को चूज़ करना शुरू कर दिया अहदाफ को। यानी उस स्टोरी के अंदर ये भी है NBC की स्टोरी में कि मिलिट्री के जो ऑफिसर्स वहाँ पे खड़े हुए थे, जो फ़ौजी वहाँ पे देख रहे थे चीज़ों को, उन्होंने इसको चूज़ करना शुरू कर दिया। पिक एंड चूज़ करके उन्होंने चीज़ की कि जो मिसाइल आ रहा है इसको तबाह करना है या नहीं करना। ये मिसाइल अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइश गाहों की तरफ अगर आ रहा है तो उसको तबाह किया जाए, बाकी असासों की खैर। गाहों को, यानी सिर्फ रिहाइश गाहों को बचाने की कोशिश की गई, अपने फौजियों को बचाने की कोशिश की गई, अपने असासों को बचाने की कोशिश नहीं की गई। इन हमलों में कोई रडार नहीं बचा, कोई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नहीं बचा, कई तैयारे तबाह हो गए, यानी उन्हें तबाह होने दिया गया, सिर्फ अपने फौजियों को बचाया गया। जी, उन्होंने देखा कि हमें अहदाफ तो हम नहीं बचा सकेंगे क्योंकि बड़ी तादाद में अर्श ड्रोन्स आ रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है, और बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शिकन 19,500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से एक मिसाइल चलता हुआ आ रहा है, उड़ता हुआ आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि वो अपने उसने तय कर लिया है अपने वहीं से ईरान से कि मैं तो जाके बर्बाद करूँगा इस रफ्तार के साथ। तो जब वो 1500 किलो तक वॉर हेड लेकर आ रहा है तकरीबन, तो इसका मतलब है वो एक के साथ 3 फ्री लेके जाएगा अपने अहदाफ। तो वो बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। अब उसको रोकने के लिए वो ये देख रहे थे कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कहाँ पे बन रही है, क्या ये रिहाइश गाहों के ऊपर गिरेगा। क्योंकि इस बार ईरान ने किया ये है कि उसने हैरान इस तरह से किया है, जो होश उड़ाए हैं असल में अमरीकी हुक्काम के, वो इस तरह उड़ाए हैं कि उसने हमला किया है रिहाइश गाहों पे, जो उनकी अकोमोडेशन से उनको निशाना बनाया। और पहली बार हम देख रहे हैं कि ईरान दावा कर रहा है कि 200 अमरीकी फ़ौजी उसने हलाक कर दिए हैं। दावा कर रहा है 200 अमरीकी फ़ौजियों के हलाक करने का, उसके अलावा उसने रिहाइश गाहों को निशाना बनाया है। तो बहुत सारे अमरीकी फ़ौजी जो है ना, अपनी रिहाइश गाह छोड़ के मशरक़ वस्ता के जो आम आवाम के इलाके हैं ना, रिहायशी इलाके हैं, उनमें जाकर छुपना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, शहरी आबादियों में जाके छुपना शुरू हो गए हैं, और उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि वो कहाँ जा सकते हैं अभी। वो सबसे महफूज तरीन दुनिया की जगह पे थे, अमेरिका की बेस पे, और वो बेस जो थी वो बेसिकली बेस कहते हैं तो हमें लगता है कि कोई बड़ी सी जगह होगी। वो पूरा एक शहर होता है जहाँ एक से दूसरी जगह जाने के लिए तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, और अगर इतनी बड़े पैमाने पे पूरी बेसिस तबाह की जा रही हैं तो इसकी आप मैग्नीट्यूड का, इसकी ग्रेविटी का, इसकी वसअतों का अंदाज़ा लगाएं कि हमले किस तरह किए जा रहे थे। तो वो ये कह रहे हैं कि जो एकोमोडेशंस उड़ाई जा रही थी और उनमें फ़ौजियों की को निशाना बनाया जा रहा था ईरान की जानिब से, तो उन्हीं चीज़ों को, जो ट्रेजेक्ट्री उस तरफ बन रही थी, सिर्फ उन्हीं को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी के लिए इंटरसेप्टर फायर किए गए। लेकिन किसके लिए फायर नहीं किए गए? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, इतने बड़े बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। इसी के साथ साथ 11 तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, जो ये पानी में चलने वाले ड्रोन्स होते हैं उसको भी, और जो पानी में समंदर में लगे हुए रडार्स हैं, और बहुत दूर के अर्ली वार्निंग और सबसे बड़ी बात है कि वेयर हाउसेस तबाह कर दिए गए। वेयर हाउसेस तबाह कर दिए गए और उनमें रखा हुआ सामान खत्म हो गया, और वो लार्ज स्केल के वेयर हाउसेस थे।
जब हमें डिटेल्स पहले मिलना शुरू हो गई तो अंदाज़ा होता था कि 10 MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ा दिए और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़े वेयर हाउस पर हमला किया और उसको स्पेसिफाई भी किया, मतलब स्पेसिफिकली बताया कि ये बड़ा वेयर हाउस था। इसका मतलब कोई ये ना ले कि वहाँ पे कोई छोटे मोटे पेन पेंसिल वगैरह कुछ रखा हुआ था, वहाँ पे बड़े बड़े म्यूनिशंस रखे हुए थे, यानी असलहे का को पूरा एक गोला बारूद का पूरा एक गोदाम बहुत बड़ा डिपो था। जी, उसको तबाह कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो कुछ अमेरिका के फ़ौजी असासों में लगे हुए इंटरसेप्टर्स थे वो तो गए सो गए, जो उन्होंने रखे हुए थे आगे इस्तेमाल करने के लिए ईरान के ख़िलाफ़ एक नई एपिसोड में, वो भी ख़त्म हो गए। और उसके बाद अंदाज़ा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, JD वांस और जनरल डैन केन वाइट हाउस के एक बंद कमरे में बैठे, और ये स्टोरी है इंडोनेशिया, खुद US मीडिया भी इसको कोट कर रहा है कि उन्होंने बैठ के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया JD वांस ने, और जनरल डैन केन ने कहा कि हुजूर अब आप हमले नहीं कर सकते ईरान पे, हम अपना असर खोते जा रहे हैं और हमारे असलहे, हमारा जो हम डिप्लीट कर चुके अपना स्टॉक्स, और जो हमारे पास म्यूनिशंस का, इंटरसेप्टर्स का, मिसाइलों का स्टॉक था, 1/3 रह गया है अब, एक अच्छा, तिहाई अगर मैं इसके खत्म कर बिल्कुल दिया। पैरेलल एक स्टोरी के देखें, इस स्टोरी से तो यही लगता है कि अमेरिका के पास अपने इंटरसेप्टर्स तकरीबन ख़त्म हो गए थे, लेकिन इसके पैरेलल स्टोरी ये है कि ट्रंप ये साहब ये कह रहे हैं जनाब नहीं, हमारे पास तो बहुत असलहा मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हमारी मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा असलहा इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, और ये खबरें गलत है कि हमारे पास असलहे के ज़खायर जो है ना वो कम हो गए थे। देखें, अब ये आके ना वो सामने आके भी बात करना शुरू हो गए। कुछ मिलिट्री कमांडर्स ने ये बात मुख्तलिफ जगह पे ब्रीफिंग के दौरान ऑन रिकॉर्ड कही है कि हमारे पास म्यूनिशंस नहीं है, हमारे पास इंटरसेप्टर्स नहीं है, हमारे पास बहुत सा ऐसा असला नहीं है जो ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहा है। और यही वजह है, कुछ अचंभे की बात नहीं कि पिछले 2-3 रोज़ के दौरान ईरान पर कोई हमला नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने। और शायद यही वजह है कि एकदम अचानक जो है ना वो ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा आने की बातें कर रहे हैं, शायद यही वजह है। जी, अब वो कह रहे हैं अमन को मौका देना चाह रहा हूँ। वो पिछले 15 रोज़ के दौरान जब आपकी पिटाई हो रही थी तब आपको अंदाज़ा नहीं था, आप समझ रहे थे कि आप ईरान को तबाह करने चले हैं, तब आप अमन को मौका नहीं देना चाह रहे थे, तब आप तबाह करना चाह रहे थे। आप कह रहे थे मैंने ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स उड़ा दिए, और उसके बावजूद जब वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अगर उड़ गए और वो वाकई तबाह हो गए, तो उसके बाद अपना हुर्मुज़ पे ईरान की गिरफ्त टूटती क्यों नहीं है? और ईरान पिछले 2 रोज़ के दौरान 10 वेसल्स को उसने वापस भेज दिया, वार्निंग शॉट्स, और अब उसको क्रूज मिसाइल और एक वेसल जो है वो बारूदी सुरंग से भी टकराया है। जी, वो बारूदी सुरंग से टकराई और उसको नुकसान पहुंचा, तो उसको अंदाज़ा हुआ कि मैं जिस रूट पर आ गया था वो ईरान का डेजिग्नेटेड रूट नहीं था, अब मुझे जो वहाँ से गुजरेगा वो खुद ब खुद तबाह होगा, ईरान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ईरान इतना ताकतवर है कि वो वार्निंग शॉट्स फायर करता है, कहता है मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, याद है ना? तो वो कहते हैं हाँ याद है, और वो सारे जो होशियारी से नेविगेटर्स ऑफ करके आ रहे होते थे, ट्रांसपॉन्डर्स, वो सारे वेसल्स वापस चले गए। अमेरिका यहाँ मौजूद है, अपने बहरी बेड़ों के साथ मौजूद है, अपनी फुल माइट के साथ मौजूद है, और उसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अज़हर भाई, ट्रंप के दावे के बावजूद जो सारी सूरत हाल और सारा सिनेरियो बन रहा है कि अमेरिका के पास वाकई इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, अमेरिका के पास असला ख़त्म हो चुका है, मशरिक़ वस्ता से उसने अपने जंगी जहाज़ मूव कर लिए हैं और अब वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ चुका है, तो इसका वाज़े और साफ मतलब तो यही है कि भाई ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और वो दोबारा चाहता है कि मुज़ाकरात हो जाएँ, या वो इन मुज़ाकरात की आड़ में एक दफ़ा फिर अपनी बेसिस पर असला पहुँचाना चाहता है। अमेरिका 2 चीज़ें कर रहा है। अमेरिका को सबसे पहले ये धड़का लग गया है कि हम ईरान के साथ नई एपिसोड में बहुत देर तक नहीं टिक सकेंगे, कोई जंग हमने छेड़ दी तो कितने दिन चलाएंगे उसको। दूसरी बात ये कि वो चाह रहे हैं कि जो कुछ बचा कुछ ही चीज़ है, कोई यूरोप में रखी है, कुछ और रखी है, तो उसको रीलोकेट करें, उसको यहाँ लेकर आएँ। यहाँ लाएंगे तो रखेंगे कहाँ? उन्हीं अमरीकी बेसिस पे जो पहले से तबाह हुई हैं, और वहाँ रडार्स भी नहीं हैं, तो इसका मतलब ये कि आप नई चीज़ लाके उसको भी तबाह कराना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब अंदाज़ा हो गया, वो ट्रुथ सोशल खेल रहे हैं सब, और वहाँ पे जाके पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत स्टॉक्स हैं। ये आपसे पूछा किसने था कि बहुत स्टॉक्स हैं? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप क्यों बताते फिर रहे हैं लोगों को कि मेरे पास बहुत सारे स्टॉक? और कॉन्फिडेंट है तो मत बताएं लोगों को कि भाई मेरे पास इतना असला, इतने इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं, मुकाबला करें फिर ईरान के मिसाइलों का मुकाबला करें, अपने एयर बेसिस को बचाएं, उनके मिसाइलों को अपने इंटरसेप्टर्स से तबाह करें। बिल्कुल। और मिलिट्री अलाइनमेंट क्यों चेंज कर रहे हैं आप मशरिक़ वस्ता के अंदर? अपनी चीज़ें उठा उठा के क्यों लेके जा रहे हैं? और फिर चाइना और रशिया मुस्कुरा के नहीं देख रहा है आपको कि आपके पास कुछ नहीं है? आपको किसी को एक आम आदमी को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि आपके पास इंटरसेप्टर हैं या नहीं। आपको तो असल में चाइना, रशिया, बड़ी बड़ी ताकतों को बताना है, और उनको पता है, वो अपनी सैटेलाइट से 4K वीडियोज़ में देख रहे हैं, उनको पता है कुछ नहीं है आपके पास। तो इसका मतलब ये है, और अंधे को भी नज़र आ रहा है ना कि आप नहीं हमला कर पा रहे। ईरान के साथ आप अचानक एकदम रुक गए। आप तो रोज़ाना बताते थे कि हमने पूरी रात गज़ब ढाया ईरान के ऊपर, अचानक आपने 12वें-13वें दिन के बाद कुछ बताना ही छोड़ दिया। पिछले 2-3 दिन गुजर गए और अब दुनिया ये कह रही है कि क्यों हमले रोक दिए, तो आपको अचानक याद आया कि वो अमन को भी तो एक मौका देना था।
था, बहुत दिन हो गए उनको मौका नहीं दिया। तो अब ये सारी बातें हैं ना, लोग अब डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं, अमेरिका को समझ गए हैं। उनके खुद अपने सीरियस मिलिट्री एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आप हवा में तीर चलाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप चीज़ों को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं देखूं कि मैं और कौन सी मेरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी चलती है कि नहीं। आपके पास कुछ ठोस नहीं है, ईरान को आप नहीं तोड़ सके, ना ही तोड़ने के लिए आपके पास कोई जामे हिकमत अमली है, और पूरी दुनिया आपकी मिलिट्री की को पिघलते हुए देखकर उसका तमाशा देख रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।